नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आप जानते हैं, सौरभ आपको डिटेल में बता रहे थे। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक चलती कार में ब्लास्ट हुआ है। ये वो कार है जो धीमी गति से चल रही थी। इस धमाके में 10 लोगों की दुखद मौत हुई है। पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट है और इस ब्लास्ट की वजह जानने की कोशिश की जा रही है। एक्सप्लोजन का कारण अभी क्लियर नहीं है और यह घटना इसलिए और भी खतरनाक है कि आज ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने दिल्ली के पास फरीदाबाद और सहारनपुर में 2900 किलो एक्सप्लोसिव पकड़ा है और ये 2900 किलो बहुत बड़ी मात्रा है। और आज ही गुजरात में एक बड़ा टेरर नेटवर्क एक्सपोज हुआ है जो केमिकल वेपन्स बनाकर तबाही मचाने की फिराक में था। और इन दोनों टेररिस्ट घटनाओं में, इन प्लानिंग में डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे। तो इन दोनों खतरों के बारे में डिटेल में बात करें इससे पहले मैं आपको दिल्ली के इंसिडेंट की डिटेल बता देता हूं। सबके मन में चिंता है, दिल्ली में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या एक आतंकवादी हमला है, सब जानना चाहते हैं। लाल किले के पास एक स्लो मूविंग कार में यह धमाका हुआ है। आज 10 लोगों की दुखद मौत हो गई है, 2 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। शुरुआत में यह कहा गया कि यह सीएनजी कार में धमाका है, लेकिन ब्लास्ट की इंटेंसिटी देखकर अब जांच टेरर एंगल की तरफ मुड़ गई है। कार में धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास की रेड लाइट पर हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि ब्लास्ट वाली कार के आसपास दर्जनों गाड़ियां और ऑटो भी आग की चपेट में आ गए। मेट्रो स्टेशन के ऊपरी हिस्से में जो कांच लगा था वो टूट गया। आसपास की दुकानों के शीशे टूट गए, भारी नुकसान हुआ। धमाका शाम को करीब 6:45 बजे हुआ। आप जानते हैं ये वो टाइम होता है जब मेट्रो स्टेशन और लाल किले के आसपास काफी भीड़ होती है और आमतौर पर आतंकवादी भीड़ भरे इलाकों को टारगेट करते हैं। इस वजह से भी टेरर एंगल की थ्योरी की तरफ पुलिस ने ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि धमाका उस वक्त हुआ जब भीड़ थी। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि यह धमाका चलती कार से हुआ, उस कार से हुआ जो धीरे चल रही थी, और धमाका 6:52 पर हुआ और पुलिस को इसकी कॉल करीब 6:55 पर आई। और जब पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची तो धमाके की जगह आग की लपटें ही लपटें दिखाई दे रही थी। पुलिस ने घायलों को एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचाया जो पास में ही है। 10 लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है। ये फिगर ज्यादा हो सकती है क्योंकि जो 24 लोग घायल हैं उनमें से कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। धमाके के बाद चांदनी चौक मार्केट को बंद करा दिया गया। आसपास के पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया और पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एनसीआर के जिलों को भी अलर्ट पर रहने को कहा गया है। एनआईए की टीम भी मौके पर मौजूद है। इस एक्सप्लोजन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होम मिनिस्टर अमित शाह से बात की है। अमित शाह लगातार दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा के साथ टच में है, लगातार अपडेट ले रहे हैं और पुलिस कमिश्नर ने अभी किसी भी एंगल को रूल आउट नहीं किया है और ना ही किसी एंगल को कंफर्म किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 सस्पेक्ट्स को डिटेन भी किया है। आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली हम सारी एजेंसीज जो है दिल्ली पुलिस, एफएसएल, एनआईए, एनएसजी, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी। और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फ़ोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। अभी इसको आकलन किया जा रहा है। इस ब्लास्ट की असली वजह क्या है? क्या यह आतंकवादी हमला है? क्या यह आईईडी से ब्लास्ट हुआ? इन सब बातों पर पुलिस अभी डायरेक्टली कुछ कहने से बच रही है,
लेकिन जो आई विटनेस हैं वो इस बात को कंफर्म करते हैं कि ब्लास्ट की इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा थी। उन्होंने ऐसा धमाका पहले कभी नहीं देखा। एक चश्मदीद ने बताया कि जैसे ही धमाके की आवाज सुनकर वो मौके पर पहुंचे तो कई गाड़ियां टूटी फूटी पड़ी थी और ह्यूमन बॉडी पार्ट्स चारों तरफ बिखरे पड़े थे। जिस टाइम आवाज आई, धमाका हुआ, तो मैं दुकान पे बैठा था। पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे। तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, उठा से धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में, दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं। इस तरह से नजारा था। हम ये देखे, लपट देखा, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखो कहाँ है, और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज आपने सुनी? बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई। भाई गाड़ी में बम था, मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था कार के। तो कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? धमाके की आवाज आई, 4-5, फिर एकदम कई जने वैसे जल गए। आसपास में जो थे वो आसपास के लोग। कितनी गाड़ियां डैमेज हुई हैं यहाँ पर? कितनी? 2-3 गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर है, 8-10 तो गंभीर है, 20-25 जनों को वैसे चोट आई, कुछ हाथों हाथ का। यहाँ थे हम दरियागंज की रेड लाइट पर थे, वहाँ पर इतना जोरदार धमाका हुआ है, वहाँ पर इतनी जोरदार तेज आवाज आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। फिर मेरे पास में फोन्स भी आए काफ़ी सारे। हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से, हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। तो इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। गाड़ी इको बताई जा रही है, फिर सर, क्या पता है गाड़ी? वहाँ पे होंडाई का वो पड़ा हुआ है पूरा, उसके साथ में फेफड़ा आगे। हम वहाँ फिर आगे गए नहीं, इसलिए हम फौरन इधर ही दूरी खड़े हो गए। यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले हमने फेफड़ा देखा वहाँ पड़ा। हमने लगा कि ऐसी होगा। फिर हमने सर को यहाँ पे SHO को बताया हमने कि यहाँ पे सर ये गोश्त पड़ा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हमें लगा कि ऐसी होगा गोश्त, लेकिन उसके बाद फिर हमने हाथ देखा, हम तो खुद शॉक्ड हो गए कि मतलब बयान नहीं कर सकते इस चीज़ को। यहाँ कम से कम 100 से 200 लोग मौजूद थे या उससे भी ज्यादा थे, क्योंकि यहाँ भीड़ हमेशा रहती है, क्योंकि मार्केट है यहाँ पर और गुरुद्वारा भी है अंदर, तो यहाँ भीड़ हमेशा रहती है। तो ब्लास्ट बहुत तेज हुआ था कि कान भी सुन पड़ गए थे। 5 मिनट तक तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया ये। फिर अचानक से भगदड़ मच गई यहाँ पर कि ब्लास्ट हो गया। तो हम भी देखने आए, हम यहाँ मार्केट तक आए। यहाँ उस टाइम पे कोई पुलिस प्रशासन कोई मौजूद नहीं था यहाँ पर। आधे घंटे बाद जब लोग एक दूसरे को उठाए, जले हुए लोग भाग रहे थे सड़क पे, मैंने ऐसा भी देखा है। और यहाँ उड़ के बंदों के हाथ पैर उड़ के यहाँ तक गिरे हैं मार्केट तक। और फिर मतलब कुछ देखने लायक भी नजारा नहीं था कि इतना ज्यादा लोग तड़प रहे थे, मतलब देखा भी नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। और पूरे रोड जला पड़ा है आगे, जैसा कि आप देख सकते हो, सब ब्लॉक कर रखा है। लोगों की लाशें पड़ी हैं रोड पे, गाड़ियां फटी पड़ी हैं, एक शायद बस में भी आग लग गई थी यहाँ पर। तो बहुत बुरा हाल हो रखा है यहाँ पर। आपने सुना कि जो आई विटनेस से लोग वहां मौजूद थे, उन्होंने क्या देखा, उससे अंदाजा लगता है कि उस समय वह कैसे हालात थे, क्या हुआ और ये ब्लास्ट की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा थी। जहां ब्लास्ट हुआ वहां हमारे संवाददाता कुमार सोनू मौजूद हैं। कुमार, स्पॉट पर हैं आप, और इस ब्लास्ट को लेकर के क्या ताजा खबर है, क्या अपडेट है आपके पास में? पुलिस किस एंगल से इसकी जांच कर रही है? देखिए रजत जी, जब भी इस तरह का कोई ब्लास्ट होता है तो पुलिस जो है वो हर एंगल को लेकर जांच करती है, जिसमें टेरर एंगल भी होता है और एक एक्सीडेंट भी होता है। फिलहाल ये कोई सामान्य ब्लास्ट नहीं लग रहा है, जिसके चलते दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम, जो एंटी टेरर यूनिट है, वो इस वक्त मौके पर है। NHG की टीम, खासतौर पर जो बॉम्ब या एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट होते हैं, वो इस वक्त मौके पर है। इसके साथ साथ जो NIA की टीम है वो इस वक्त मौके पर है, क्योंकि NIA जो है वो टेरर एंगल को लेकर हमेशा जांच करती है। तो इसलिए NIA की टीम को भी डिस्पैच किया गया, जो यहां पहुंच चुकी है। खुद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सतीश गोलचा यहां पर हैं, कुछ देर पहले आए। उन्होंने बताया कि स्लो मूविंग कार में यह ब्लास्ट हुआ गेट नंबर 1 के पास। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने प्रिकॉशन के तौर पर जो SOP है वो फॉलो करते हुए जो ब्लास्ट का पूरा एरिया है, जो स्पॉट है गेट नंबर 1 के पास, उसको सिक्योर कर दिया गया है। FSL की 4 टीमें इस वक्त स्पॉट पर हैं, जो तमाम एग्जिबिट्स जो हैं वो कलेक्ट कर रही हैं, ताकि एक एक एग्जिबिट से यह साफ हो सके कि ब्लास्ट किस तरह का था,
किस तरह का जो एक्सप्लोसिव है या वो इस्तेमाल हुआ हो या फिर किन कारणों से हुआ हो, ये एफएसएल की जांच में ही सामने आता है, जबकि एग्जिबिट्स जो है वो कलेक्ट हो जाएं उसके बाद। इसके अलावा जो लाल किले के गेट नंबर 1 के पास, मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास जो तमाम सीसीटीवी लगे हैं जो पब्लिक डोमेन में है ऑलरेडी, उनका जो डीवीआर है वो पुलिस ने सिक्योर कर लिया है, क्योंकि जब भी पब्लिक प्लेसेस पे जो सीसीटीवी लगे होते हैं रजत जी, तो उनका जो सीसीटीवी का डीवीआर है वो लोकल पुलिस स्टेशन में लगा होता है, तो उस को जो है सिक्योर कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के जो एडिशनल सीपी हैं प्रमोद कुशवाहा, ये कहें कि स्पेशल सेल के जो चीफ हैं अनिल शुक्ला, वो इस वक्त मौके पर हैं। तो तमाम एंगल्स को लेकर जो है जांच की जा रही है। 10 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है, 5 लोगों का इलाज जो है एलएनजेपी अस्पताल में चल रहा है, बाकी घायलों को दूसरी जगह भर्ती कराया गया है। इसके अलावा 2 संदिग्ध जो हैं वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है सबसे पहले कि जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ उस गाड़ी पर जो नंबर प्लेट थी क्या वो सही थी या फेक थी, और अगर नंबर प्लेट सही थी तो वो गाड़ी किसकी थी, उसका मालिक कौन है और उस वक्त गाड़ी में कौन था, क्योंकि स्लो मूविंग गाड़ी का जिक्र जो है दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने किया रजत जी। तो उस दौरान उस गाड़ी में जाहिर सी बात है लोग भी रहे होंगे, तो गाड़ी किसकी थी, गाड़ी में कौन लोग थे, ये तमाम ऐसे पॉइंट्स है जिनकी इंफॉर्मेशन जो है पुलिस की जांच में सामने आएगी, जिसके बाद ये तस्वीर साफ होगी कि ये ब्लास्ट किस कैपेसिटी का था, किस इंटेंसिटी का था और इसमें किस तरह का एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल हुआ या फिर किसी और कारण से ब्लास्ट हुआ। ये तमाम एंगल हैं, लेकिन इतना जरूर साफ है कि ये जो ब्लास्ट है वो सामान्य ब्लास्ट नहीं है। जब ब्लास्ट हुआ 6:56 पर दमकल और दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली तो ये पता चला कि ब्लास्ट इतनी जोरदार था, धमाका इतनी जोरदार था कि जो उसके आसपास की गाड़ियां थी वो जो है उसकी चपेट में आ गई। और एक और बात, 7 बजे के करीब का ये पूरी घटना है, तो उस दौरान जो गेट नंबर 1 के पास लोग हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, हैवी फुटफॉल होता है, क्योंकि चांदनी चौक बाजार से लोग शॉपिंग करके निकल रहे होते हैं और मेट्रो का ही सहारा लेते हैं, मेट्रो का ही यूज करते हैं, क्योंकि यहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। जिस रोड पर मैं खड़ा हूं ये लाल किले के बिल्कुल फ्रंट की रोड है और गौरीशंकर मंदिर बिल्कुल ठीक मेरे सामने है, और इस रोड को दोनों तरफ से आवाजाही के लिए बंद कर दिया है। इसके साथ साथ जो चांदनी चौक बाजार है वो एहतियात बरतते हुए दिल्ली पुलिस ने एसओपी को फॉलो करते हुए उसको बंद करा दिया है। जी रजत जी। कुमार सोनू, आप जिक्र कर रहे थे 2 संदिग्धों का जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है, तो उनके बारे में कुछ जानकारी मिली, वो कौन है, क्या बैकग्राउंड है? देखिए अभी उनके बैकग्राउंड के बारे में तो कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिल रही है, ना ही पुलिस उस बारे में कोई आधिकारिक तौर पर बता रही है, लेकिन 2 संदिग्धों को हिरासत में जरूर लिया गया है। इन दोनों संदिग्धों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो है हिरासत में लिया गया है, क्योंकि इनकी वहां पर मौजूदगी थी उस वक्त। और पुलिस को जब ऐसे में कोई भी ऐसी बड़ी घटना होती है ब्लास्ट टाइप की, तो उस दौरान जो आसपास संदिग्ध लगते हैं या जिनकी गतिविधि पर थोड़ा सा भी शक होता है तो उनको एहतियात बरतते हुए जो है प्रिकॉशन के तौर पर उनको डिटेन किया जाता है, ताकि उनसे पूछताछ की जा सके और किसी भी तरह से जो अपराधी है या आरोपी है वो बचकर पुलिस से ना निकल सके। तो एहतियात बरतते हुए दोनों को डिटेन किया है, अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा स्पेशल सेल के जो चीफ हैं अनिल शुक्ला वो मौजूद हैं, एडिशनल सीपी हैं प्रमोद कुशवाहा जो एंटी टेरर यूनिट के चीफ भी हैं और खुद जो है एक्सपर्ट माने जाते हैं इस तरह के जो ब्लास्ट होते हैं उनको कवर करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक्सपर्ट माने जाते हैं। वो इस वक्त मौके पर रहे। खुद दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के जो 3 डीसीपी हैं वो इस वक्त मौके पर है। एफएसएल की 4 टीमें मौके पर हैं, साथ ही साथ जो एम्बुलेंस है उनको स्टैंड बाय पर रखा गया है। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं रजत जी कि जब ये ब्लास्ट हुआ तो उस दौरान जो उस गाड़ी के आसपास लोग थे उनके परखच्चे उड़ गए, ये हमने खुद देखा, यानी कि देखकर मैं खुद सहम गया कि कितना भयंकर जो है वो ब्लास्ट होगा। इस बात का अंदाजा मैं लगा सकता था आसानी से। एलएनजेपी में मेरी बात हुई तो उन्होंने पहले तो 8 लोगों की कंफर्मेशन दी, उसके बाद 10 लोगों तक की मौत का आंकड़ा पहुंच गया और 2 दर्जन से ज्यादा जो है इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि तकरीबन जो 7 से ज्यादा जो एडमिट हैं वो एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका वहां इलाज चल रहा है। जी कुमार सोनू, आप कह रहे थे कि ये जो 2 संदिग्ध हैं ये सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर पकड़े गए, तो जिस जगह ब्लास्ट हुआ है उसके आसपास पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी हैं और आपको लगता है कि पूरी की पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई होगी?
देखिए बिल्कुल रजत जी, मैं आपको बताऊं गेट नंबर 1 के पास जो है कई सारे सीसीटीवी हैं। अगर मैं गिनती भी करके बताऊं तो तकरीबन 8 से 10 सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे जो कि अलग अलग एंगल में हैं। और यहां पे क्योंकि लाल किले के मेन गेट के ठीक सामने ये मेट्रो स्टेशन का गेट है, तो यहां पर 360 डिग्री पर रोटेट होने वाले कैमरे भी लगे हैं जिनकी 24 घंटे जो है रिकॉर्डिंग होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि उस डीवीआर को भी जो है सिक्योर कर लिया गया है। इसके साथ साथ तकरीबन 10 से 12 ऐसे सीसीटीवी हैं जो स्पॉट को कवर करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब गाड़ी किस दिशा की तरफ से आई, कितनी स्पीड पे थी और खासतौर पर ब्लास्ट कितने बजे हुआ, उस गाड़ी में कौन था, ये हाई डेफिशिएंसी के जो है यहां पर एचडी क्वालिटी के कैमरे लगे हुए हैं, तो वो आसानी से उसमें देखा जा सकता है। तो पुलिस की जांच जो है अब तेज हो गई है। फिलहाल एक एक चीज को जो है अब इंतजार है पुलिस एफएसएल की रिपोर्ट का, क्योंकि एफएसएल जो है इनिशियली एक रिपोर्ट देती है तमाम एग्जिबिट को जो है रिकवर करने के बाद, जिसके बाद एफएसएल की तरफ से जो है एक क्लीन चिट मिलती है कि अब स्पॉट पर किसी भी तरह का कोई टेम्पर होने का कोई चांस नहीं है सबूत को। तो उस दौरान वो एग्जिबिट मिलेंगे, उसके बाद पुलिस को वो एफएसएल की टीम बताएगी, वो हैंडओवर भी करती है कि हमें ये मिला है और हम इसे आपको हैंडओवर कर रहे हैं। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ऑफिशियली जो है उन तमाम एग्जिबिट्स को अपने एंट्री करती है, अपने रिकॉर्ड्स में लेती है और उसके बाद वापस एफएसएल को जांच के लिए भेजती है। तो इंतजार जो है वो इनिशियली रिपोर्ट का है एफएसएल की, जिसके बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर ब्लास्ट किन कारणों से हुआ। जी कुमार, अभी दुख भरी खबर आई है कि आप जैसे कह रहे थे कि बहुत सारे लोग ज्यादा गंभीर हैं, तो मरने वालों की संख्या अब 11 तक पहुंच गई है। ये एक दुखद समाचार अभी मिला है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको थोड़ा सा वक्त मिलेगा अपने आप को अपडेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए। आपने जो बताया वो मैं दर्शकों के साथ उसका जिस्ट शेयर कर लेता हूं। कुमार सोनू हमारे संवाददाता स्पॉट पर मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस कमिश्नर, एंटी टेरर स्क्वाड, स्पेशल सेल और एनआईए की टीमें वहां मौजूद हैं। एफएसएल की तफ्तीश कर रही है, सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है और उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया। कौन है उसकी डिटेल अभी तक नहीं पता चली है। और जो गाड़ी है उसके नंबर प्लेट की जांच की जा रही है, गाड़ी में कौन लोग थे उसकी जांच की जा रही है, क्योंकि हाई डेफिनेशन कैमराज लगे हुए थे, सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। और फिर कुमार सोनू ने बताया कि धमाका जबरदस्त था। जो बात आई विटनेसेस कह रहे थे वही बात कुमार सोनू कंफर्म कर रहे हैं। और घायलों को एलएनजेपी हॉस्पिटल ले जाया गया था, वहां के सारे डॉक्टर्स की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है, तुरंत उन्हें हॉस्पिटल आने को कहा गया। एक डॉक्टर ने बताया कि धमाके में 30 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। और जैसा मैंने आपको बताया कि मरने वालों की संख्या अब 11 तक पहुंच गई है। Not in a proper position to get recovered, so we are trying our best to rescue the patient. Please, I am getting late. Please. जी हाँ बिल्कुल, सारे डॉक्टर्स और सारे जो स्टाफ को रखे। अभी आप अंदर गए थे, कितने इंजर्ड हैं, कितने ये बता पाना ट्रस्ट में मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। मैंने अभी बस देखा वहाँ पे, मैंने अभी बात की, हमारे सीनियर से बात हुई है। हमारे स्टाफ को बुलाया गया है अभी स्थिति में? अभी बहुत सारे स्टाफ को मैं नंबर नहीं बता सकता, बहुत सारे स्टाफ को बुलाया गया और हम सबको अलर्ट पे रखा गया कि कभी भी आपको कॉल आ सकता है और आपको उस हिसाब से रेडी रहना है। कितने घायल हैं बता सकते हैं? घायल तो यहाँ पे 30 से ज्यादा ही है, बाकी अभी देखते हैं कितना क्या चल रहा है। ये मैं 10 के ऊपर है, बाकी अभी मैं पकड़। अब अतुल भाटिया हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। अतुल, मैंने कुमार सोनू से बात की, उन्होंने जो देखा बहुत डिटेल में बताया। आपके पास कुछ अपडेट है, कुछ और जानकारी दे सकते हैं? क्योंकि लोगों के मन में एक ही सवाल है, क्या ये आतंकवादी हमला है, क्या ये आईडी से किया गया, ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा क्यों थी? बिल्कुल रजत जी, देखिए जो स्पेशल सेल के जो टॉप सोर्सेज हैं, क्योंकि अनिल शुक्ला जो स्पेशल सीपी है वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, उनका ये कहना था कि ये जो ब्लास्ट है ये नॉर्मल ब्लास्ट नहीं है, कौन लोग इसके पीछे है इसकी तफ्तीश की जा रही है, किस तरीके से धमाका हुआ। क्योंकि जब पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा यहां पर पहुंचे थे रजत जी, तो उन्होंने ये जो मीडिया से बात की तो उन्होंने ये बोला कि ये मूविंग कार थी, स्लो धीमी गति से चल रही थी और उसके अंदर ये ब्लास्ट हुआ है। तो अभी भी पुलिस हेडक्वार्टर से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने कहा है कि जो स्लो मूविंग कार थी उसके अंदर ये धमाका हुआ है और उस धमाके की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि जो आसपास के लोग थे उनके भी पर कच्चे उड़ गए। और जब लोग जो गाड़ियां थी आसपास की उसमें भी आग लग जाती है, क्योंकि ब्लास्ट इतना तेज था। लोगों ने, क्योंकि ये ब्लास्ट जो लाल किला का मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 है वहां पर ये ब्लास्ट होता है और दरियागंज तक इसकी आवाज जाती है। जहां मौजूद
मौजूद है रजत जी, वहां पर जो है वो गाड़ियों के पार्ट्स यहां पर आके गिरते हैं। अभी जो 2 संदिग्ध है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उनको हिरासत में लिया गया है। और ये आप देखेंगे रजत जी, यहां पर जो सीसीटीवी कैमरे, ये पूरा इलाका, क्योंकि लाल किला चांदनी चौक काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहां पर काफी लोग घूमने फिरने आते हैं, चांदनी चौक में शॉपिंग करने आते हैं। और यहां पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको बकायदा दिल्ली पुलिस की एक टीम लगातार उनको देख रही है। जो 6 बजे से लेकर और लगभग 7:30 बजे तक की जो मूवमेंट है उस पर नजर रखी गई, जिसके बाद 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। तो क्योंकि यहां पर काफी हाई टेक्नोलॉजी के सीसीटीवी कैमरास जो है वो लाल किला और उसके आसपास लगे हुए हैं, मेट्रो स्टेशन के बाहर लगे हुए हैं, उनको लगातार एक टीम जो है वो सर्विलांस कर रही है, चेक कर रही है, उसकी फुटेज निकाली गई है, जिसके आधार पर 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। जहां तक यह सवाल है रजत जी कि आखिर यह ब्लास्ट किस तरीके का था, तो एक चीज तो पुलिस ने क्लियर कर दी। पहले पुलिस भी इस बात का कयास लगा रही थी कि यह सीएनजी ब्लास्ट है, जैसा कि पहले पुलिस ने हमें बताया। हालांकि वीडियोस हमारे पास सामने सारे आ चुके थे, बॉडीज जो है वो यहां पर बिखरी हुई थी आसपास। और उसके बाद पुलिस ने इस बात की पुष्टि की कि ये जो ब्लास्ट है वो काफी हाई इंटेंसिटी का है और इसमें जिस तरीके से मौत हुई है वो सीएनजी ब्लास्ट नहीं है, धमाका बहुत देर तक सुना गया। अब जब एनआईए की टीम यहां पर पहुंची है, फॉरेंसिक टीम उनके साथ में है और यहां पर एक सबूत जो है वो अभी जो है वो उठाया जा रहा है। और जो टीम जो स्पेशल सेल की है वो उसने कई जगह रेड्स की है, क्योंकि आज जिस तरीके से फरीदाबाद के अंदर जो जेएंडके पुलिस ने कई टेररिस्ट है उनकी निशानदेही के ऊपर जो रिकवरी की, जो मटेरियल पकड़ा, उसके बाद उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट पुलिस इस केस से कर रही है जो लाल किले पर ब्लास्ट हुआ है। पहले भी हम ये बात कह रहे थे कि बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डर के पास इस तरीके से फरीदाबाद में इतना एक्सप्लोसिव जो है वो पहुंच गया और अब कहीं ना कहीं पुलिस उसको सोमवार शाम को यहां पर लगभग 7 बजे ब्लास्ट होता है, पुलिस उससे कनेक्ट करके देख रही है कौन लोग इसके पीछे शामिल है। जिन लोगों की गिरफ्तारी जो है वो जेएंडके पुलिस ने की है, क्या उनका ही संबंध इस ब्लास्ट से है, तो ये पूरी इन्वेस्टिगेशन है जिसमें अभी समय लगेगा। अभी पुलिस की पहली प्रायोरिटी यही है जी, स्पेशल सेल की प्रायोरिटी यही है, एनआईए सब यही देख रहे हैं कि आखिर ये ब्लास्ट किस तरीके का था, जिससे जो चलती गाड़ी के अंदर जो कि काफी स्लो गति से चल रही थी उसके अंदर धमाका होता है और आसपास की गाड़ियों के अंदर आग लगती है। तो पहली जो प्रायोरिटी पुलिस की है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो कि एंटी टेरर यूनिट है, जो कि इस तरीके से जो भी टेररिस्ट अटैक होता है, कोई भी इस तरीके का ब्लास्ट होता है तो उसकी जो पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है। तो अब पहली प्रायोरिटी उनकी यही है कि आखिर ये ब्लास्ट किस तरीके का था, क्या मटेरियल इसके अंदर यूज किया गया और कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं। तो ये तमाम तफ्तीश है जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। एक टीम जिसमें आला पुलिस अधिकारी मौके पर हैं, वो लगातार जो है जो बाकी टीम्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि इसके कौन लोग शामिल हो सकते हैं। दूसरा, जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उससे जो संदिग्ध है उनको पहचानने की कोशिश की जा रही है। जैसा मैंने पहले बताया कि 2 संदिग्धों को जो है हिरासत में लिया गया है, उनको स्पेशल सेल के दफ्तर लेकर जाया गया है जहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। और इसके अलावा भी कई जगहों पर जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, तो बेसिकली आप 2 बात बता रहे हैं। पहली बात तो ये कि जो ब्लास्ट हुआ वो कोई नॉर्मल ब्लास्ट नहीं था और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि आवाज इतनी ज्यादा थी, बहुत दूर तक गई और इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि आईईडी से ब्लास्ट हुआ। और ये जो बड़ी बात आपने बताया कि पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ वो धीरे से चलने वाली गाड़ी थी, इस बात का बहुत महत्व है। जब उन्होंने कहा कि ये धीमी गति से चलने वाली गाड़ी थी, तो इसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर अभी हमें मिली है कि ये धमाका i20 कार में हुआ। हमारे संवाददाता अभय पाराशर ने यह जानकारी दी है कि कार में 2 से 3 लोग थे। धमाका कार के पिछले हिस्से में हुआ। अभय पाराशर इस वक्त हमारे साथ में है। अभय, आपकी जो डिटेल्स थी वो मैंने शेयर की है दर्शकों के साथ में। i10 कार थी, पिछले हिस्से में ब्लास्ट हुआ। आपके पास क्या डिटेल्स हैं? क्या जो कार का मालिक है उसकी आइडेंटिटी, उसको आइडेंटिफाई किया गया है, पहचान हुई है? देखिए रजत जी, गाड़ी का मालिक जो है उसकी अभी पहचान नहीं हो पाई है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से कुछ डीवीआर को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। कुछ संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन सबसे खास बात इस पूरा ब्लास्ट जो इसके हुआ है उसमें खास बात यह है कि ये पैटर्न बिल्कुल अलग है। रजत जी, इससे पहले जब दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुए थे या कहीं भी जब ब्लास्ट होते हैं तो हमने स्पॉट पर देखा है कि अक्सर ब्लास्ट होने के बाद अगर कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, स्प्रिंग बॉल्स मौके पर मिलते हैं, कीले मौके पर मिलती हैं जो कि आईडी बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन हमारी जो दिल्ली पुलिस के कुछ सूत्रों से बात हुई स्पेशल सेल में, इस तरीके का जो सामान है जो कि आईडी बनाने में इस्तेमाल होता है, खासतौर पर स्प्रिंग बॉल्स या फिर किसी तरीके का केमिकल, वो स्पॉट पर दिखाई फिलहाल नहीं दे रहा। 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर i20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण
आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीजों की जांच के आदेश दे दिए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा, जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा। अमित शाह बता रहे थे कि किस तरह की I-20 कार में धमाका हुआ और एक चश्मदीद की जानकारी हमें मिली है। उसने बताया कि जिस कार में धमाका हुआ वो हरियाणा नंबर की थी, यानी नंबर प्लेट HR नंबर का था। और ख़ास बात यह कि आज ही हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस ने 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया था। गाड़ी में ऐसे डैमेज हो गई थी बॉडी, जो हमें चीर के मतलब पब्लिक की मदद से निकालनी पड़ रही थी। अब फिर 10 मिनट बाद पुलिस प्रशासन आया यहाँ पे, जो बॉडी निकलवाया। 4 बॉडी मैंने टैक्सी ड्राइवर की ड्रेस में वो निकलवाई है, एक जिंदी, बाकी 3 बॉडी। गाड़ी जो आपने आइडेंटिफाई की है वो कहाँ का नंबर था, कैसी गाड़ी थी? मैं नंबर पूरा याद नहीं, मैं नंबर प्लेट मैंने दीवार से उठा के उस गाड़ी की आधी थी। HR नंबर HR 26 करके लास्ट में 7674 है। हाँ, हरियाणा की नदीम नाम, उस मोमडन का ही नाम है, नदीम करके कुछ नाम था उसमें। मैं इतने उसके नंबर के फोटो लेने वाला था, इतने एक पुलिस वाला उसे बंद करके गाड़ी चली हुई गाड़ी जो फर्स्ट में जिसमें ब्लास्ट हुआ है। रविंद्र भाई क्या नंबर है? कौन सी गाड़ी? 7674 है। गाड़ी थी अगर आप बता? गाड़ी में नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाऊंगा। आधी गाड़ी मेरे आगे, तो इंजन सब फूका पड़ा है, गाड़ी आधी कैसे बताऊंगा? उसमें जो बैठे वो नहीं बता पाऊंगा कितने हैं। घायल देखा या कैजुअलिटीज आपने कुछ देखा? कैजुअलिटी नीचे रोड पे से 2 लोग उठाए जो आधे हैं, शरीर में आधे, शरीर में आधे पूरे भी नहीं, आधे जो उठा के गाड़ी एम्बुलेंस में रखे। बाकी 4 गाड़ियों में से निकाले जबरदस्ती, जो लोहे में उसमें दब गए हैं, गाड़ी डैमेज हो गए हैं। एक गाड़ी ब्लास्ट होने के बाद कुछ देर के बाद फिर दूसरी CNG गाड़ी थी, सारी CNG ब्लास्ट होने लगी, पब्लिक हटाई, जब भी उसमें से बॉडी निकाल रहे हैं। ये आई विटनेस हैं, इन्होंने उस गाड़ी को देखा, नंबर इन्हें याद है, इन्होंने कहा हरियाणा का नंबर था। और जैसे मैं आपको बता रहा था, आज ही 300 किलो विस्फोटक हरियाणा के फरीदाबाद से पुलिस ने पकड़ा है, जिसकी जांच चली रही थी, जिसके बारे में कहा जा रहा था ये आतंकवादियों को बहुत बड़ा प्लान था दिल्ली और इसके आसपास हमला करने का। फरीदाबाद आप जानते हैं बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, बहुत करीब है। तो इस पूरे ब्लास्ट की हर एंगल से जांच की जा रही है। ये बात अमित शाह ने भी कंफर्म की है। उन्होंने ये भी बताया कि 10 मिनट में सारी टीमें स्पॉट पर पहुंच गई थी। NSG NIA जांच कर रही है, FSL की टीम जांच कर रही है, हर एंगल से जांच की जा रही है। अमित शाह थोड़ी देर में ब्लास्ट वाली जगह पर जाएंगे, हॉस्पिटल भी जाएंगे। तो अमित शाह ने क्या कहा था, एक बार फिर से सुन लेते हैं। आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर I-20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। NSG और NIA की टीम
एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे दिए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा। अमित शाह ने दो मैसेज तो बिल्कुल कन्वे किए। एक तो ये कि पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई थी, वो खुद भी स्पॉट पर जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि पुलिस ने किसी भी एंगल को रूल आउट नहीं किया है, इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच की जाएगी। जाहिर है वो भी जानते हैं कि लोगों के मन में सवाल है, क्या ये आतंकवादी हमला है? अगर आतंकवादी हमला है तो कौन इसके पीछे है? ये आईडी से हमला हुआ है या किसी और तरीके से हमला हुआ है? क्या इसमें आरडीएक्स का इन्वॉल्वमेंट था? या हालांकि ये सारी बातें जांच के बाद सामने आएंगी। अमित शाह ने तुरंत इस पर कुछ कहा नहीं है, लेकिन उन्होंने बार बार कहा कि हर एंगल से इस मामले की जांच की जाएगी। अतुल भाटिया हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अतुल, आप कह रहे थे कि जो फरीदाबाद में विस्फोटक मिला है उससे इसको जोड़ा जा सकता है, तो क्या पुलिस इससे जोड़ के देख रही है? फरीदाबाद और सहारनपुर अगर दो जगह मिला लें तो 2900 किलो विस्फोटक मिला। अगर ये वाली घटना नहीं होती तो इस खबर पर हम डिटेल में अपने दर्शकों से बात कर रहे होते। सहारनपुर फरीदाबाद में मिलाकर के 2900 किलो विस्फोटक मिला है, एक्सप्लोसिव मिला है। ये बहुत बड़ा नंबर है। इस इतना एक्सप्लोसिव से तो पूरा शहर का शहर उड़ाया जा सकता है। तो ये जो दिल्ली में घटना हुई है कार वाली, इससे कोई लिंक है इन दोनों चीजों का? क्या इस एंगल से पुलिस जांच कर रही है? जो बिल्कुल रजत जी, देखिए आज सुबह ही ये पूरी रिकवरी हुई है। दो जगह से रिकवरी हुई, पहले सहारनपुर से और फरीदाबाद में आज दो जगह से अमोनियम नाइट्रेट की रिकवरी जो है वो जेएंडके पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने की थी। जो टारगेट्स थे वो लगातार इस बात को, ये जो पुलिस के सोर्सेज है वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि जो टारगेट है वो दिल्ली हो सकती थी, क्योंकि फरीदाबाद के पास बिल्कुल दिल्ली है और लगातार ये बात कही जा रही थी कि बॉर्डर तक जो ये पूरा असला है वो पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं पुलिस उससे कनेक्ट करके इसको देख रही है। रजत जी, जैसा कि पुलिस हमें जो, क्योंकि पूरा ऑपरेशन आईबी का था, जेएंडके पुलिस और उसके बाद फरीदाबाद पुलिस जो है वो इसमें ये पूरी रिकवरी की थी। और उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस इस बात को मान रही है कि जैश ए मोहम्मद, क्योंकि सुबह जो है वो जेएंडके पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने भी इस बात को माना कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे जो रिकवरी हुई है, जो टेररिस्ट पीछे है वो जैश ए मोहम्मद के थे। तो क्या जो लाल किले पे ब्लास्ट होता है, क्या इसके पीछे भी जैश ए मोहम्मद के आतंकी हो सकते हैं? और जैसा कि खुद अभी गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा कि किसी भी संभावना को रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं जब जो एनआईए की टीम यहां पर पहुंची है, एनएसजी पहुंची है, दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जिसको गृह मंत्री कह रहे थे, उसके आला अफसर यहां पर मौजूद है, खुद सतीश गोलचा दिल्ली पुलिस के कमिश्नर यहां पर है। तो किसी भी संभावना को अभी इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन पुलिस की पहली प्रायोरिटी यही है रजत जी कि आखिर यह ब्लास्ट किस तरीके का था, क्या इसमें किस केमिकल का यूज हुआ, किस तरीके का धमाका था, किस इंडिकेटर्स क्या, वो इसके अंदर क्या था। तो ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और जब तमाम एजेंसियां यहां पर पहुंचती है तो उनके लिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगता कि आखिर ये ब्लास्ट किस तरीके का है। और क्योंकि सभी जो खुफिया एजेंसी के अधिकारी यहां पर है, स्पेशल सेल के अधिकारी हैं, एनआईए के अफसर जो है वो यहां पर है, तो अब तक इस बात की क्लैरिटी हो भी चुकी होगी कि आखिर ये धमाका किस तरीके का था, किस जो एक्सप्लोसिव है उसका इस्तेमाल इसके अंदर किया गया। लेकिन कुछ समय लगेगा इसको सामने आने के अंदर, क्योंकि अभी भी जो तमाम टीमें हैं वो स्पॉट के ऊपर ही हैं, तमाम एविडेंस को कलेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि एनआईए के साथ भी जो फॉरेंसिक टीम है वो यहां पर पहुंची है और जितना भी जो स्पॉट है वहां से तमाम सबूत कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो पूरा ये ब्लास्ट किस तरीके का रहा, क्या इसमें किस एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया जिससे ये पूरा जो है ये विस्फोट होता है, तो उसको लेकर अब से कुछ देर बाद ये चीजें साफ हो जाएंगी। तमाम आला पुलिस अधिकारी इसके लिए वहां पर आपस में बातचीत भी कर रहे हैं और बाकायदा एफएसएल जो टीम वहां पर मौजूद है उससे तमाम तरीके के इनपुट्स मौके पर ही लिए जा रहे हैं। अतुल, अब से थोड़ी देर पहले मैं अभय पाराशर से बात कर रहा था,
तो अभय पाराशर ने 2-3 बातें बताई। एक तो उन्होंने बताया कि गाड़ी के पिछले हिस्से में ब्लास्ट हुआ, और दूसरा उन्होंने कहा कि उनकी जो फॉरेंसिक के लोगों से बात हुई है, उनका कहना है कि ये नॉर्मल ब्लास्ट नहीं था। पुराने जो अनुभव है आईडी ब्लास्ट के, जिसमें तरह तरह की चीज़ें वहाँ फैली हुई मिलती हैं, उस तरह का ब्लास्ट नहीं था। ये अलग तरह के एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल इसमें किया गया है। तो आप जो दोनों चीज़ों को लिंक करने की कोशिश करें, जिस तरह का एक्सप्लोसिव था जो फरीदाबाद में मिला, जो सहारनपुर में मिला, जिसमें डॉक्टर्स को इन्वॉल्व किया गया, उन्हें कवर की तरह इस्तेमाल किया गया, उनको जो जैश मोहम्मद के हैंडलर्स हैं वो उसका इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये जो ब्लास्ट है, क्या पुलिस इस एंगल से इसकी जांच करेगी? क्योंकि ये नॉर्मल आईडी नहीं दिखता, ये नॉर्मल तरीके का ब्लास्ट नहीं दिखता, और इसकी आवाज़ बहुत ज़ोर से हुई। आपने खुद ही बताया था कि दरियागंज तक इस ब्लास्ट की आवाज़ गई। तो फिर ये इसकी जो पूरी जांच है वो भी फिर अलग तरीके से होगी। देखिए बिल्कुल रजत जी, जिस तरीके का ये ब्लास्ट है, बहुत हाई इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि कोई खड़ी हुई गाड़ी नहीं थी कि किसी गाड़ी में इस तरीके का बॉम्ब प्लांट किया हो। एक स्लो मूविंग कार के अंदर ये ब्लास्ट हुआ, और किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया गया है। चाहे वो फरीदाबाद में जो विस्फोटक मिले हो, क्या उनसे इसका कोई कनेक्शन है? क्योंकि लाल किले के बिल्कुल पास जो मेट्रो स्टेशन है, वहां के सीसीटीवी के जो डीवीआर है उसको पुलिस ने कब्जे में लिया है, और 2 लोगों को इस वक्त बैठाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी जो तस्वीरें हम दिखाएं दर्शकों को अपने स्क्रीन पर, वो अमित शाह की हैं। वो एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे हैं घायलों को देखने के लिए, और क्योंकि बहुत सारे लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मैं आपसे बात करूंगा, एक बार एक अपडेट दर्शकों को दे देता हूं। आज शाम लाल किले के पास एक स्लो मूविंग I-20 कार में ब्लास्ट हुआ। इसकी वजह से 11 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है, 2 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कार में धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास की रेड लाइट पर हुआ, और धमाका इतना जोरदार था, इतना भयानक था कि ब्लास्ट वाली कार के आसपास की दर्जनों गाड़ियां और ऑटो भी आग की चपेट में आ गए। मेट्रो स्टेशन के ऊपरी हिस्से में लगे कांच टूट गए। 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि उसकी आवाज हमारे संवाददाता बता रहे थे कि दरियागंज तक सुनाई दी। इसीलिए पुलिस, एनआईए और एनएसजी हर एंगल से इसकी जांच कर रही है, क्योंकि इसको वो नॉर्मल ब्लास्ट नहीं मान रहे। ये एक अलग तरीके का ब्लास्ट है, जिसकी अमित शाह ने भी इस बात को कंफर्म किया कि इस ब्लास्ट की हर एंगल से जांच की जाएगी, और जो भी रिपोर्ट आएगी उसे जनता के सामने रखा जाएगा। इस समय अमित शाह एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे हैं घायलों को देखने के लिए। ये एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, दिल्ली धमाके को लेकर यह बड़ी खबर है। सीसीटीवी से पुलिस को अहम सुराग मिले हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें कई जगह छापे मार रही है। इसकी डिटेल्स कुमार सोनू के पास है। कुमार सोनू, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए रजत जी, दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम टेरर एंगल को लेकर, एक मॉड्यूल को लेकर इन्वेस्टिगेट कर रही थी। अब उसी मॉड्यूल से जुड़े जो भी संदिग्ध हैं उनके यहां पर रेड चल रही है। दिल्ली के तकरीबन 6 से 7 ये ठिकाने हैं, और जहां पर इस वक्त दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम अलग अलग टीमें बनाई गई हैं और वो रेड कर रही हैं। इसके अलावा जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है, दिल्ली पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स ने हमें ये कंफर्म किया है, ये हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट था, यानी कि ये कोई सामान्य ब्लास्ट नहीं था। ये बिल्कुल क्लियर हो गया है, ये हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट था। फिलहाल अब किस तरह के एग्जिबिट्स जो है एफएसएल वहां से रिकवर करती है, उसके लिए अभी थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि एफएसएल की टीम अभी एग्जिबिट्स कलेक्ट करने की प्रक्रिया को शुरू करेगी। यानी तमाम जितने भी, जब किसी भी जगह पे इस तरह का ब्लास्ट होता है तो वहां पे छोटे छोटे एग्जिबिट्स होते हैं, जिससे ये साफ होता है कि किस तरह का एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल हुआ है, कोई टाइमर का इस्तेमाल हुआ है, कोई डेटोनेटर का इस्तेमाल हुआ है। ये तमाम ऐसी चीजें होती हैं जिनको ब्लास्ट के बाद जो है रिकवर किया जाता है। तो अब एफएसएल की टीम को जो है वो निर्देश दिए गए हैं, और अब से कुछ ही देर बाद, यानी कि तकरीबन 4-5 मिनट बाद जो है वो एग्जिबिट्स कलेक्ट करने का जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। फिलहाल वहां पर जितने भी फिंगरप्रिंट या फुटप्रिंट थे उनको कलेक्ट किया जा रहा था, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी सबूत पीछे ना रहे। लेकिन इतना जरूर साफ हो गया है, एक टेरर एंगल को लेकर स्पेशल सेल की टीम जांच कर रही थी, उस मॉड्यूल की जांच कर रही थी। अब उसी मॉड्यूल से जुड़े कुछ ठिकानों पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीमें जो है रेड कर रही हैं। खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर यहां पर पहुंचे हुए हैं, आला अधिकारी इस वक्त मौके पर हैं, स्पेशल सेल के जो चीफ हैं वो इस वक्त मौके पर हैं, और हाई इंटेंसिटी
इंटेंसिटी का ब्लास्ट था। यह सामान्य ब्लास्ट बिल्कुल भी नहीं था रजत जी, हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट था, जो कि हमें टॉप ऑफिशियल्स ने यह बात कंफर्म की है। जी कुमार सुंदर, आपने शुरू में बताया था कि जो सीसीटीवी फुटेज है उससे जो जानकारी मिली है, इंफॉर्मेशन मिली पुलिस को, उसके आधार पर दिल्ली में कई जगह पर पुलिस रेड कर रही है, छापे मार रही है। तो वो कौन से इलाके हैं, इसके बारे में कुछ पता चला है? देखिए, अभी पुलिस की तरफ से ऐसी कोई जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन दिल्ली पुलिस जो है वो जैसे मैंने कहा तकरीबन 5 से 6 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर रेड कर रही है, क्योंकि एक तो सीसीटीवी के जरिए, सीसीटीवी फुटेज के जरिए 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। और जो ये रेड है वो टेरर एंगल को, टेरर मॉड्यूल को लेकर स्पेशल सेल की टीम इन्वेस्टिगेट कर रही थी। ब्लास्ट होने से पहले ही इस बात को लेकर जो है मॉड्यूल को लेकर इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन अब ये ब्लास्ट हुआ है तो पुलिस की शक की सुई जो है उनकी उस मॉड्यूल की तरफ भी घूमी है, तो लिहाजा प्रिकॉशन के तौर पर ये तमाम रेड्स जो है कंडक्ट की जा रही हैं। जी इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको एक बार फिर से कंफर्म कर दूं, ये लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ है ये हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट है, ये कोई नॉर्मल ब्लास्ट नहीं है, और इस बात की पूरी संभावना है कि एक आतंकवादी हमला हो सकता है। पुलिस सोर्सेज इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि ये हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था। इसमें किस तरह के एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल हुआ है, ये एक्सप्लोसिव कहां से आए थे, ये जानने के लिए सीसीटीवी के आधार पर जो सुराग मिले हैं उनको लेकर के दिल्ली में कई जगह पर रेड चल रही है, छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि इस मामले की जांच हर एंगल से की जाएगी, किसी भी बात को रूल आउट नहीं किया जाएगा। ये एक अलग तरह का ब्लास्ट है, इंटेंसिटी ज़्यादा थी, आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। और अमित शाह इस समय LNGP हॉस्पिटल में हैं, वहाँ जो घायल लोग हैं उनसे मिलने के लिए गए हैं, और वहाँ जो डॉक्टर्स हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उनसे वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं। अभय पाराशर हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अभय, मैं जब पहले आपसे बात कर रहा था उस समय फिर अमित शाह की बात सामने आ गई थी, तो आपकी बात आधी बीच में रह गई थी। आपने बताया था कि ये जो कार थी, इस गाड़ी के पिछले हिस्से में ये एक्सप्लोजन हुआ, और आपके थोड़ी देर बाद एक आई विटनेस से जो बता रहे थे कि इस कार का नंबर हरियाणा का नंबर था। और आप जानते हैं कि आज ही फरीदाबाद में करीब 300 किलो एक्सप्लोसिव पुलिस को मिला है। तो ये सारी चीजों को क्या आपस में कनेक्ट करके आप देख रहे हैं? रजत जी, एक अपडेट पहले मैं आपको बता दूं, जो i20 कार है जिसका हरियाणा का रजिस्ट्रेशन नंबर है, हमारे सोर्सेज से पता लगा है कि वो गाड़ी किसी नदीम खान के नाम से रजिस्टर्ड है। नदीम खान कहां का रहने वाला है, क्योंकि हरियाणा का उसका रजिस्ट्रेशन है, तो नदीम खान के बारे में जानकारी मिली है कि इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नदीम खान के नाम पर था। नदीम खान कौन है, इसका प्रोफाइल क्या है, इसकी गाड़ी में इसके साथ और कौन कौन लोग मौजूद थे, इनको लेकर फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि एक टेक्निकल टीम जो है स्पेशल सेल की, वो तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से फरीदाबाद के अंदर जो विस्फोटक मिला, उसके बाद हरियाणा की रजिस्ट्रेशन जो कार थी नदीम खान के नाम से जो रजिस्टर्ड है, उसका लाल किले के बिल्कुल बाहर स्लो मूविंग होते हुए ब्लास्ट होना, क्या इसमें कोई कनेक्शन है? आधिकारिक तौर पर तो अभी पुलिस इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है, क्योंकि अभी मौके से तमाम सबूत जुटाए जा रहे हैं। लेकिन रजत जी, इससे पहले के जो हमने खास तौर पर ब्लास्ट देखे हैं, ये कोई स्टिकी ब्लास्ट नहीं लगता है। कई बार हमने देखा कि जो इजराइल एम्बेसी के पास जिस तरीके से ब्लास्ट हुए थे, वो स्टिकी ब्लास्ट ये नहीं लगता है, क्योंकि स्टिकी ब्लास्ट इतना ज्यादा हाई इंटेंसिटी वाला नहीं होता है। गाड़ी के पिछले हिस्से में ब्लास्ट हुआ है, एक ही गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हुआ है, और उसकी तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि आसपास की गाड़ियों को उसने अपनी चपेट में ले लिया। तकरीबन 10 लोगों की मौत हो गई और घायलों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। तो क्या हरियाणा नंबर की नदीम खान की इस गाड़ी के अंदर कुछ इस तरीके का कोई केमिकल था, या इस तरीके की कोई चीजें थी जिसकी वजह से ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ? इनको लेकर जो तमाम एजेंसियां हैं, खास तौर पर NIA, NSG की टीम मौके से फिलहाल सबूत जुटा रही है। लेकिन सड़कों पर गड्ढे ना होना, कीलों का ना मिलना, स्प्रिंग बॉल्स का अभी तक ना मिलना, ये बताता है कि एक अलग पैटर्न का ये ब्लास्ट हो सकता है, जिसको लेकर फिलहाल तमाम सीसीटीवी फुटेजेस खंगाली जा रही हैं, कई जगह रेड चल रही है। कुछ लोगों को जिन्हें संदिग्ध समझा जा रहा है, उनसे भी पुलिस की एक टीम लगातार पूछताछ कर रही है। और जिस तरीके से ये कितना सीरियस मामला है, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह ने खुद
देशवासियों को इस बात की जानकारी दी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से वो लगातार अपडेट ले रहे हैं और बहुत जल्द जैसे ही मौके से फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा हो जाएंगे तो इस ब्लास्ट के पीछे की वजह क्या है, कौन इसके पीछे शामिल हो सकता है, क्योंकि अब तक किसी भी टेरर ग्रुप ने लाल किले के बाहर जो ये ब्लास्ट हुआ है उसकी जिम्मेदारी भी नहीं ली है। अक्सर देखा जाता है कि कोई ना कोई जिम्मेदारी लेता है। तो रजत जी, अभी समय लगेगा क्योंकि अभी मौके पर सबूत जुटाने का काम किया जा रहा है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर लगातार पल पल का अपडेट गृह मंत्री अमित शाह को दे रहे हैं। जी, अबे आपने जो बात बताई वो वाकई में बहुत बड़ी है। अबे पाराशर, हमारे संवाददाता ये बता रहे हैं कि जिस कार में ब्लास्ट हुआ वो नदीम खान नाम के शख्स के नाम से रजिस्टर्ड थी और इस दौरान दिल्ली में सिक्योरिटी हाई कर दी गई है। अतुल भाटिया के पास जानकारी है। अतुल भाटिया, आपके पास क्या अपडेट है? अतुल। बिल्कुल रजत जी, देखिए पूरा, क्योंकि हमने जो बॉर्डर्स है, बिल्कुल रजत जी, देखिए जो दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं उन पर पुलिस पूरे तरीके से जो है वो अब वहां पर जो गाड़ियां हैं उनको चेक किया जा रहा है और जो पूरी दिल्ली है उस पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। जहां तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें रजत जी, तो जैसा भी हमने आई विटनेस को दिखाया था जो कि बता रहा था कि ये जो गाड़ी है वो HR नंबर की थी, 4 डिजिट भी उसने बताई और कहीं ना कहीं ये जो नंबर जो मैच होता है वो नदीम खान नाम का शख्स, जो कि हम जिसकी संभावना जता रहे हैं कि वो नदीम खान नाम के शख्स की है, क्योंकि आई विटनेस को अभी हमने सुना था, जो आपने भी अभी सुना था, जिसमें वो HR नंबर की गाड़ी बता रहा था, 4 डिजिट भी वो बता रहा था। तो उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट ये होता है कि ये गाड़ी जो है वो नदीम खान नाम के शख्स की हो सकती है। जहां तक जो फरीदाबाद के अंदर जो आज केमिकल पूरा मिला वो अमोनियम नाइट्रेट था रजत जी, और अमोनियम नाइट्रेट जो है उसके अंदर क्या वो उस तरीके का जो केमिकल है वो इस ब्लास्ट के अंदर यूज हुआ। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, वो जिस तरीके से, क्योंकि जिस फरीदाबाद से इस तरीके का पूरा विस्फोटक मिलना और उसके बाद उसी शाम दिल्ली के अंदर शाम को 7 बजे ब्लास्ट होना, कहीं ना कहीं पुलिस लिंक कर रही है और उसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, जो टेररिस्ट 3 अरेस्ट हुए थे उनको भी, उनसे भी पूछताछ जो है वो लगातार एजेंसियां कर रही है। तो पूरा एक नेटवर्क खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जो दिल्ली लाल किले के बाहर जो ब्लास्ट हुआ है उसके अंदर कौन कौन लोग शामिल है। इस बात की पुष्टि गृह मंत्री से भी हमने सुना कि किसी भी जो है किसी भी बात से इंकार नहीं किया जा सकता, तो हर पहलू को खंगाला जा रहा है। यह ब्लास्ट किस तरीके का है, किस एक्सप्लोसिव का इसमें इस्तेमाल किया गया, यह अभी पहली प्रायोरिटी है जांच एजेंसियों को इसकी तफ्तीश करने की, और अब से कुछ देर बाद यह स्पष्ट हो जाएगा रजत जी कि आखिर किस जो केमिकल है या किस तरीके से इस कार के अंदर ब्लास्ट किया गया। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि सभी जो देश की सारी शीर्ष एजेंसियां हैं, सुरक्षा खुफिया एजेंसियां हैं, वो इस समय मौके पर है। लाल किले के जो मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 है जहां पर ब्लास्ट हुआ, तो अब से कुछ देर बाद हम ये बात मान के चल रहे हैं कि कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकलेगा कि आखिर ये ब्लास्ट किस तरीके का था, किस केमिकल या मटेरियल का इसके अंदर यूज हुआ। उसके बाद इस बात का जो है वो पुलिस भी बताएगी। तो अभी जिस तरीके से गृह मंत्री ने बयान दिया, उसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है वो यहां पर स्पॉट पर पहुंचे थे। वो जब गृह मंत्री वहां पर LNJP अस्पताल पहुंचे हैं, उससे पहले सतीश गोलचा जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है वो भी LNJP अस्पताल पहुंच गए थे, और अब से कुछ समय बाद ही सतीश गोलचा जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो यहां पर स्पॉट पर आएंगे। तो LNJP से अस्पताल से निकलने के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर और गृह मंत्री दोनों यहां पर स्पॉट पर पहुंचेंगे, और उसके बाद जो तमाम अधिकारी हैं वो उनको ब्रीफ करेंगे कि आखिर ये किस तरीके का ब्लास्ट था, क्या इसके पीछे हो सकता है, कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं। तो जब गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे तो उसके बाद ये पूरी ब्रीफिंग उनको मौके पर की जाएगी। तो अभी अमित शाह जो है वो LNJP अस्पताल में है और वो जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा उनके साथ मौके पर वो तस्वीरें हम देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जिसमें अमित शाह LNJP हॉस्पिटल में हैं, वहां जो डॉक्टर्स हैं, पुलिस अधिकारी भी वहां मौजूद हैं, वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ब्लास्ट को लेकर अपना पहला रिएक्शन दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कन्वे किया कि उन्होंने धमाके में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई है, घायलों की जल्द ठीक होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह और दूसरे टॉप ऑफिशियल से बात करके इस पूरी घटना की जानकारी ली है। अतुल भाटिया हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अतुल भाटिया बता रहे थे कि जो बॉर्डर्स हैं उन पर सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है, दिल्ली के जो बाजार हैं वहां पर सुरक्षा कड़ी की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि बहुत सारी जगहों पर रेड की गई है और जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था वो नदीम खान के नाम पर रजिस्टर्ड है।
दिल्ली में इस वक्त कई जगह पर रेड चल रही है, पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन एक बात सब ये कंफर्म करते हैं, ये कोई नॉर्मल ब्लास्ट नहीं था, हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था। और जैसे नॉर्मल अब तक आतंकवादी हमले होते रहे उससे कहीं ये अलग था। इसलिए NIA और NSG और FSL इन तीनों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है उसकी तह तक पहुंचना, ये कैसा ब्लास्ट था। और अमित शाह जैसे मैंने आपको बताया LNGP हॉस्पिटल पहुंचे हैं, घायलों का हाल जान रहे हैं। हमारी संवाददाता अनामिका LNGP हॉस्पिटल में है। अनामिका, क्या जानकारी आप दे सकती हैं हमें? जी रजत जी, इस समय हम आपको तस्वीरें दिखा दें तो LNGP हॉस्पिटल के बाहर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। गृह मंत्री अभी अंदर हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ, और घायलों की क्या स्थिति है उसका जायजा ले रहे हैं। लगभग 25 ऐसे लोग हैं जिन्हें LNGP अस्पताल लाया गया है, जिसमें से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। 1 दर्जन ऐसे लोग हैं जिनके मुंह पे, हाथ पे चोट आई है, लेकिन 3 ऐसे लोग हैं जो इस समय बुरी तरीके से घायल हैं। उनकी स्थिति अभी क्रिटिकल बनी हुई है, क्योंकि जो ब्लास्ट है उसके कारण उनके फेफड़ों पर जो है वो बुरा असर पड़ा है। जो छाती है वो फट गई है, कई लोगों की जो आते हैं वो बाहर आ गई थी, जिन्हें आसपास के लोगों ने ही मदद करके सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचाया गया, क्योंकि LNGP हॉस्पिटल घटना स्थल से केवल 1.5 किलोमीटर की ही दूरी पे है। तो जो सबसे पहला हॉस्पिटल था वहां पे उन्हें अभी फिलहाल भर्ती कराया गया है। और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि फिलहाल हॉस्पिटल में भी अलर्ट जारी है। केवल जो हाई अलर्ट के जो पेशेंट हैं उन्हें ही अंदर जाने दिया जा रहा है, और फिलहाल एक टीम अंदर जा रही है। तो ऐसा उम्मीद की जा रही है कि गृह मंत्री की तरफ से हॉस्पिटल में घायलों की और मृतकों की संख्या पर एक बयान आ सकता है। तस्वीरें भी वो जल्द ही सामने आएंगी जब घायलों से अमित शाह मिलेंगे, गृह मंत्री अमित शाह मिलेंगे। अभी फिलहाल जो है वो पूरी स्थिति जो घायलों की है और जो मृतकों की संख्या है उसका एक स्पष्ट आंकड़ा गृह मंत्री को यहाँ पे दिया जा रहा है। थोड़ी ही देर में गृह मंत्री बाहर निकलेंगे और इसके बाद वो घटना स्थल पर भी जाएंगे। आई विटनेस से हमने बात की, जिन लोगों ने मदद करने की सबसे पहले कोशिश की, उन्होंने बताया कि लोगों के चेहरे पर जो है वो नुकीले निशान थे, उनके हाथ पैर के चिथड़े उड़ चुके थे, और इस ब्लास्ट की जो आवाज है वो LNGP तक भी आई थी, यानी 1.5 किलोमीटर तक इस धमाके की आवाज आई थी। इससे इंटेंसिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि लोगों ने खुद बताया कि उन्हें पहले लगा कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, CNG की गाड़ी है तो सिलेंडर ब्लास्ट हो गया होगा, लेकिन 4 गाड़ियां इसकी चपेट में आई, ऑटो के चिथड़े उड़ गए, जिसके बाद लोग वहां पे सहम गए। जिन लोगों ने मदद के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाया रजत जी, वो लोग रो रहे थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा मंजर देखा है। क्योंकि जो चिथड़े उड़े हुए थे लोगों के, उनको उन्होंने अपने हाथ से समेट कर ऑटो में, गाड़ी में, एम्बुलेंस में रखा, जिन्हें फिलहाल LNGP अस्पताल लाया गया है। लेकिन जो घायलों का आंकड़ा है वो और भी बढ़ सकता है। फिलहाल 11 लोगों की मौत की पुष्टि LNG अस्पताल ने की है। अनामिका, मैं समझ सकता हूं आपका काम बहुत मुश्किल है, और आपने जो जानकारी दी है घायलों के बारे में वो वाकई में दिल दहलाने वाली है और रुलाने वाली जानकारी है। जिस तरह की चोटें आपने गिनाई हैं, उनको गिनाना कितना मुश्किल काम है ये भी मैं समझ सकता हूं। हम उम्मीद करेंगे कि आपसे कुछ और इंफॉर्मेशन मिले थोड़ी देर में। मैं दर्शकों को बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने इस ब्लास्ट को लेकर के अपनी जांच को काफ़ी तेज़ किया है। लाल किले की तरफ जाने वाले सभी रास्तों के CCTV फुटेज को चेक किया जा रहा है। लाल किला आप जानते हैं कि जो देश की राजधानी दिल्ली के बिल्कुल सेंटर में है, यहाँ तक आने जाने के कई रूट हैं। इन रूट्स के में करीब 100 CCTV कैमरे लगे हैं, उन सब की फुटेज देखी जा रही है। और ये जो कैमरे हैं ये बड़े हाई इंटेंसिटी कैमरे हैं, जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। जिस कार में ब्लास्ट हुआ उस कार की तस्वीरें, कार में कौन बैठा था वो भी बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो ये जब पुलिस जानना चाहती है कि जो कार है वो किस तरफ से आई, उसमें कौन लोग थे, कितने लोग थे। अब ये तो हमारे रिपोर्टर ने बताया कि जो I-20 कार थी, हरियाणा की नंबर प्लेट थी उसके ऊपर, और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि हरियाणा के फरीदाबाद में आज 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला था। अभय पाराशर हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, उनके पास कुछ ज्यादा डिटेल्स है। अभय, क्या जानकारी आपके पास में CCTV को लेकर? बिल्कुल रजत जी, सबसे पहले मैं आपको यहाँ के जो
हाई लेवल के जो सीसीटीवी कैमरास हैं उनको दिखा देता हूं। ये पूरा जो स्पॉट है, मेरे राइट में लाल किला है और लाल किले से वापस आईटीओ की तरफ जाने वाला ये मार्ग है, यानी कि आप लाल किले से जब वापस दरियागंज की तरफ जाएंगे, इस स्पॉट पर ये ब्लास्ट हुआ 6:52 पे। और ये ऊपर आप जितने कैमरे देख रहे हैं रजत जी, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इलाका है और लाल किले के आसपास हमेशा सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए यहां पर बहुत हाई क्वालिटी के नाइट विजन सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। जो मेट्रो स्टेशन है उसके पास भी इसी तरीके के हाई रिजोल्यूशन के नाइट जो रात की भी तमाम जो फुटेज है उसको कैप्चर करते हैं, उस तरह के कैमरे लगे हुए हैं। इन सभी के डीवीआर को पुलिस की टीम ने खंगाला है। 2 लोगों से फिलहाल लगातार पूछताछ की जा रही है, क्योंकि सीसीटीवी इस पूरी रोड पर लगे हुए हैं, तो जो भी संदिग्ध स्थिति यहां पर हुई वो सब कुछ इन कैमरों के अंदर कैद हुई होगी, पुलिस को यही लगता है। और पुलिस ने इसीलिए इन सीसीटीवी कैमरास के डीवीआर को कलेक्ट करके उनकी जांच करना भी शुरू कर दिया है। मल्टीपल जो टीम्स हैं, ना केवल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनएसजी की टीम और एनआईए की टीम फिलहाल मौके पर रजत जी सबूत जुटा रही है। क्या हरियाणा के फरीदाबाद में जिस तरीके से जो अमोनियम नाइट्रेट मिला इतनी बड़ी क्वांटिटी में, उससे इस गाड़ी का नदीम खान के नाम से जो रजिस्टर्ड है कोई लिंक हो सकता है? इसको लेकर अभी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि तमाम अधिकारी इस वक्त मौके पर जांच में व्यस्त हैं। लेकिन अब थोड़ी देर बाद जब यहां पर अमित शाह पहुंचेंगे, दिल्ली पुलिस कमिश्नर पहुंचेंगे, ऑलरेडी दिल्ली पुलिस कमिश्नर पूरे घटनाक्रम की ब्रीफिंग गृह मंत्री अमित शाह को दे चुके हैं। अब जांच में जो चीजें और निकलकर सामने आएंगी उससे ये तमाम कड़ियां जो है वो कनेक्ट हो पाएंगी कि क्या इसके पीछे कोई बहुत गहरी साजिश है, क्योंकि ब्लास्ट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी। i20 कार का पता लग गया कि वो किसके नाम रजिस्टर्ड है, उसमें और कौन कौन लोग मौजूद थे, उनकी भी डेथ हुई है। और अब यही वजह है कि जब तमाम सबूत यहां से इकट्ठे हो जाएंगे उसके बाद ये किस तरीके का ब्लास्ट है, जो एक अलग पैटर्न का ब्लास्ट है, इसके बारे में और जानकारी मिल पाएगी। जी अभय, इस समय हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, अमित शाह उस वार्ड के अंदर गए हैं और जो घायल हैं उनसे मिल रहे हैं। थोड़ी देर पहले अनामिका बता रही थी कि कुछ लोगों को तो बहुत ही गंभीर चोटें लगी हैं। उन्होंने बताया कि फेफड़े बाहर आ गए थे और बिल्कुल बुरी हालत में हैं 3-4 लोग तो, और ज़्यादातर लोग हैं जिनको किसी का हाथ में चोट लगी है, किसी का हाथ कट गया है, किसी के पैर में लगा है। तो ये सारे ऐसे लोग हैं जिनसे अमित शाह इस समय मिल रहे हैं और जाहिर है इन लोगों से उन्हें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिसका इस्तेमाल बाद में जांच के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन इस समय सबसे बड़ी ज़रूरत तो इस बात की है, जो लोग घायल हुए हैं उनको सांत्वना देने की, हिम्मत बंधाने की और ईश्वर से ये प्रार्थना करने की कि जो घायल हैं ये जल्दी ठीक हो जाएं। 11 लोग की दुखद मौत हुई है। जो सबसे बड़ा नुकसान इस दिल्ली शहर का हुआ है, देश का हुआ है, वो 11 लोग हैं जिनकी जान चली गई, जो कभी वापस नहीं आएंगे। अमित शाह, मैंने आपको बताया कि एलएनजेपी हॉस्पिटल में है और इस समय जो घायल लोग हैं उनसे उनकी मुलाकात चल रही है। वो एक एक करके लोगों से उनके हालचाल पूछ रहे हैं और कुछ लोग तो बहुत बुरी हालत में हैं। आज जब इनको देख रहे हैं हम, तो हमें अंदाज़ा लगता है कि ये जो ब्लास्ट है कितनी इंटेंसिटी का था। और अनामिका हमारी संवाददाता, उन्होंने बड़ी सरप्राइजिंग बात बताई कि 1.5 किलोमीटर दूर एलएनजेपी हॉस्पिटल है जहां ये सारे लोग हैं, यहां तक इस ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो ये बड़ी दरियागंज तक उसकी आवाज़ जाए, एलएनजेपी हॉस्पिटल तक आवाज़ जाए, इससे पता चलता है कि ये जो ब्लास्ट है वो कितना बड़ा था। अभय पाराशर हमारे संवाददाता, वो बता रहे थे कि हरियाणा में जो फरीदाबाद में अमोनियम था उसका असर हो सकता है और सीसीटीवी फुटेज में जो लोग आइडेंटिफाई हुए हैं उनके जांच की जा रही है। रेड्स दिल्ली में चल रही हैं और अमित शाह भी एलएनजेपी हॉस्पिटल में लोगों को मिलने के बाद में उस स्पॉट पर पहुंचेंगे जहां ये घटना हुई और पुलिस हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। अभय पाराशर, आपके पास कुछ अपडेट है? रजत जी, एक अपडेट ये है कि HR26 नाम से जितना नंबर पुलिस को मिला था उससे ये पता लगा कि नदीम खान नाम के शख्स की ये गाड़ी है, उसके नाम से रजिस्टर्ड है, क्योंकि नंबर आधा अधूरा जितना जला हुआ मिला था उससे शुरुआती जांच में ये पता चला है कि नदीम खान के नाम से ये गाड़ी रजिस्टर्ड है। इसीलिए एक संदिग्ध की तलाश के लिए स्पेशल सेल की एक टीम इस वक्त हरियाणा में छापेमारी कर रही है कि
कुछ ऐसे कनेक्शन मिले हैं जिसका, क्योंकि गाड़ी हरियाणा नंबर की थी जिसके अंदर यह ब्लास्ट हुआ, और उन्हीं से कुछ इस तरीके की जानकारियां स्पेशल सेल की टीम को मिली है, जिसके बाद एक टीम स्पेशल सेल की, क्योंकि कई टीम जो है इस स्पॉट के आसपास जगह जगह इस वक्त रेड्स कर रही हैं, इसके साथ ही एक टीम फिलहाल हरियाणा के लिए रवाना हुई है जहां पर इस गाड़ी का कोई कनेक्शन इस वक्त पुलिस को मिला है। जब वो कड़ी मिल जाएगी कि हरियाणा में ये गाड़ी कहां से आई, इसके पीछे और कौन कौन लोग हैं, उनसे जब पूछताछ की जाएगी तो इस ब्लास्ट के पीछे की कुछ और स्थिति साफ हो पाएगी। फिलहाल अगर हम मौके की बात करें तो यहां पर स्पॉट पर तमाम सबूत इकट्ठा लगातार किए जा रहे हैं, तमाम सीनियर ऑफिशियल्स यहां पर मौजूद हैं, और अब से कुछ ही देर में, क्योंकि अभी गृह मंत्री अमित शाह एलएनजेपी अस्पताल में है, यहां से बेहद नजदीक एलएनजेपी अस्पताल है, वो भी मौके पर पहुंचकर जो स्पॉट है उसका जायजा लेंगे, और जो यहां पर अधिकारी मौजूद हैं वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर और गृह मंत्री अमित शाह को इस ब्लास्ट के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि अब तक इस ब्लास्ट में क्या इस्तेमाल हुआ, क्या ये बॉम्ब ब्लास्ट है, क्या इसमें आईडी का इस्तेमाल हुआ, या फिर अमोनियम नाइट्रेट की कोई कड़ी इसमें मिलती है जो कि फरीदाबाद से रिकवर हुआ, इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी साझा धीरे धीरे की जाएंगी, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है। सबसे पहले कोशिश ये थी कि जितने घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचा दिया जाए। एनएसजी, एनआईए तमाम टीमें इस वक्त काम कर रही हैं, और कुछ टीम ऐसी हैं जो स्पॉट पर नहीं है, वो रेड्स कर रही हैं, छापेमारी कर रही हैं, और टेक्निकल टीम जो है वो डीवीआर से तमाम जो इस पूरी रोड पर, रजत जी, एक भी जगह ऐसी नहीं है जो सीसीटीवी में कैप्चर ना हो पाए, इतने कैमरे इस रोड पर लगे हुए हैं, उन सबको खंगाल कर भी 6:52 यानी कि जिस वक्त ये चलती मूविंग कार i20 में ब्लास्ट हुआ उससे तकरीबन आधे पौने घंटे पहले की फुटेज बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी में इस गाड़ी की मूवमेंट इस स्पॉट से थोड़ा पीछे की तरफ दिख सकती है। तो इन तमाम कड़ियों को जोड़ने का काम टेक्निकल टीम दिल्ली पुलिस की लगातार कर रही है, और किस तरीके का यह ब्लास्ट था उसके लिए रजत जी अभी भी इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी मौके से सबूत जुटाए जा रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कॉमन सेंस तो ये कहती है अगर नदीम खान के नाम पर यह गाड़ी रजिस्टर्ड है तो जाहिर है नदीम खान ने तो इसका इस्तेमाल कोई ब्लास्ट करने के लिए नहीं किया होगा। एक संभावना कॉमन सेंस के जरिए होती है कि इस गाड़ी में कुछ एक्सप्लोसिव कैरी किया जा रहा हो, वो नदीम खान की हो, वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाए, इस बात की संभावना हो सकती है, या फिर गाड़ी किसी ने चुराई हो, इस गाड़ी का इस्तेमाल किया हो। तो ये सब चीज़ें हैं कि जब तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता, फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, तब तक इन सब बातों को लेकर के सिर्फ अटकलें लगाई जा सकती हैं, सोचा जा सकता है। लेकिन दुख की बात है ऐसी घटना दिल्ली शहर में हुई, और जो दो बड़ी घटनाएं आज गुजरात में हुई, और जो सहारनपुर और फरीदाबाद से करीब 3000 किलोग्राम एक्सप्लोसिव पकड़ा गया, उस सब का अगर इससे कनेक्शन, तो बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि जो 3000 किलो एक्सप्लोसिव इतना ज़्यादा है कि वो पूरे शहर को उड़ाने के लिए काफ़ी है। होम मिनिस्टर अमित शाह अब से थोड़ी देर बाद एलएनजेपी हॉस्पिटल से निकलकर उस ब्लास्ट स्पॉट पर जाएंगे। धमाके की जो जगह है, धमाके की जो घटना है, उसको लेकर जो कुछ जानकारी अब तक मिली है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। अब तक 11 लोगों की दुखद मौत हुई है, 30 लोग घायल हुए हैं, और जो घायल हुए हैं उनमें से कम 3-4 ऐसे हैं जिनकी हालत काफ़ी गंभीर है। हमारे रिपोर्टर हर जगह मौजूद हैं। उन सब की बातों को अगर मैं जिस्ट आपको बताऊं तो हमारे रिपोर्टर बता रहे कि जिस कार में ब्लास्ट हुआ वो हरियाणा नंबर की थी, नदीम खान नाम के शख्स की थी, और अमित शाह जब धमाके की जगह पर पहुंचेंगे तो इसके कुछ और डिटेल पुलिस से शायद उनको मिले।